हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ भी रहे हैं। जैसा कि आप सभी ने एक नोटिस देखा होगा जो कि आपको टेलीग्राम वगैरह पर, यूट्यूब वगैरह पर देखने को मिला होगा, जिसमें कहा जा रहा है कि रीट लेवल फर्स्ट में बीएड वालों को शामिल कर लिया गया है। ये न्यूज हमें थोड़ा भ्रमित कर रही है, क्योंकि हमें पता है कि रीट लेवल फर्स्ट में बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली फॉर बीएसटीसी वाले ही उसमें अप्लाई करते हैं। तो जो ये न्यूज आई है वो कुछ इस प्रकार से है कि रीट लेवल फर्स्ट में बीएड जिन्होंने बाल विकास वाली कर रखी है, जो स्पेशल होती है, उन्हें ही इसमें शामिल किया गया है। सामान्य बीएड वालों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ये आप सभी को पहले से पता है कि सामान्य बीएड वाले रीट लेवल फर्स्ट में अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो एज इट इज रखा गया है। ओनली फॉर जो एक स्पेशल प्रकार है बीएड का, जिसे बाल विकास बीएड कहा जा रहा है, ओनली फॉर वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इससे बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। बीएसटीसी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी करें, और साथ ही जिन्होंने बीएड कर रखी है वो अपने रीट लेवल सेकंड की तैयारी में लगे रहें। स्टूडेंट्स, अगर आपने अपना लक्ष्य तय कर लिया है कि हाँ मुझे रीट की तैयारी करनी है, मुझे थर्ड ग्रेड टीचर बनना है, या फिर आप सेकंड ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं, या फिर आप फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं, आपका जो भी लक्ष्य है आप उसे प्लीज जल्दी से जल्दी डिसाइड कर लीजिए। और ये मत सोचिए कि अभी तक वैकेंसी नहीं आई है, मैं किस हिसाब से तैयारी करूं और कैसे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाऊं। मैं तो तब तैयारी करूंगा जब वैकेंसी आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके मन में इच्छा है, एक अध्यापक आप बनना चाहते हैं, उसके प्रति समर्पित हैं कि मुझे अध्यापक बनना चाहिए, उसके लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए, तो ये वो सही मौका है जब आपके पास पूरी तरह से समय है और आप तैयारी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वैकेंसी आज नहीं तो कल आएगी, ये एकदम सही सटीक पॉइंट है। चाहे 2024 के लास्ट तक हमें नोटिफिकेशन देखने को मिले या फिर 2025 में नोटिफिकेशन देखने को मिले, लेकिन एग्जाम तो जरूर होगा। कि 2025 में इन्हें एग्जाम करवाना ही पड़ेगा। तो आप ये मान के चलें कि मुझे 1 साल का वक्त मिला है, मुझे 10 महीने का वक्त मिला है, इसे मैं हर संभव तरीके से अपनी तैयारी में लगाऊंगा। चाहे मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, चाहे मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, या फिर मैं थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, मैं अपना 100% दे सकता हूँ। और हर महीने थोड़ा थोड़ा करते हुए मैं अपने सिलेबस को भी कंप्लीट करूंगा, उसको बार बार रिवाइज करूंगा, जितनी हो सके मैं उसकी प्रैक्टिस करूंगा और आगे बढ़ूंगा। जैसा कि बताया जा रहा है कि रीट का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। हो सकता है ये सितंबर तक आपको देखने को मिले, लेकिन एग्जाम के लिए मैं आपसे क्लियर कहना चाहती हूँ कि 2025 से पहले हमें कोई भी एग्जाम देना नहीं है। तो जितने भी महीने हमारे पास हैं उन्हें आप बोनस मानकर यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं वो काम कर लूंगा जो शायद आधे बच्चे नहीं कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अभी वैकेंसी आने में टाइम है, मैं पढ़ लूंगा, मैं बाद में पढ़ लूंगा। लेकिन एक बात आपको ये मान के चलनी चाहिए कि अगर हम किसी के बारे में सोच लेते हैं, किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो जब सोचा तभी से उसके ऊपर लग जाना ही बेटर होता है। अगर आज आपने अपना लक्ष्य तय कर लिया है, चाहे आपका लक्ष्य जो भी है, उसके लिए आज से काम स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये एक कदम मात्र हर इंसान से नहीं उठाया जाता है। हर एक इंसान इस पॉइंट को टालता रहता है। आपने भी सोचा होगा बस आज मन नहीं कर रहा है, कल मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा, या फिर आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स का ये भी रहता है आज वार अच्छा नहीं है, कल वार अच्छा आएगा, कल अच्छे वार से स्टार्टिंग करेंगे, या फिर आज समय अच्छा नहीं है, मैं आने वाले कोई समय में अच्छा सा टाइम देख के पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, या फिर मुझे बहुत से ऐसे काम है जो मैं आज कर लेता हूं, मैं कल से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। तो ये बातें आप उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि जो भी है, जैसा भी है, पहली प्रायोरिटी मेरी आज पढ़ाई है, मैं अपनी पढ़ाई को रेगुलर कर लेता हूँ, काम मैं कल भी कर सकता हूँ।
जैसे बहुत सी महिलाएं हैं, वो पढ़ना चाहती हैं लेकिन सोचती हैं कि ठीक है, मैं थोड़ा सा काम करके आती हूँ फिर आके पढ़ूंगी, चलो ये काम तो मैं कर ही लेती हूँ, उसके बाद समय बचता है तो मैं पढ़ूंगी। तो आप इसको अपोजिट क्यों नहीं करते कि मैं पहले पढ़ लेती हूँ और जो समय मिलेगा उसमें मैं काम कर लूंगी। कई काम आपके ऐसे भी होते हैं जो शायद आप टाल सकती हैं, हो सकता है आप उन्हें 2-3 दिन में एक बार करें तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन जो पढ़ाई है अगर आप उसे रेगुलर कर लेती हैं तो आप वो आपको बहुत अधिक बेनिफिट्स देने वाली होती है। स्टूडेंट्स, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहूंगी, हो सकता है आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ऐसे हों जो अपनी ही लापरवाही का शिकार हो रहे हैं। जैसे मैं थोड़ी देर फोन चला लेता हूँ या फिर मैं किसी अदर काम को कर लेता हूँ, पढ़ाई आज नहीं तो मैं कल कर लूंगा, या फिर अपने ऊपर सीरियस ही नहीं है कि जैसी लाइफ चल रही है ठीक है, मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ, ठीक है, मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है, मैं कोशिश करना ही नहीं चाहता। या फिर आपके मन में एक और क्वेश्चन होता है, एक और बात आप सबके माइंड में एक और बात यहाँ पर ये चलती रहती है कि इतनी कम पोस्ट पर मेरा सिलेक्शन कैसे हो सकता है, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, मेरा कहाँ नंबर आएगा, मुझसे तो बहुत इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ एक और बात ये होती है कि इंटेलिजेंट जो होते हैं वो अपने काम को बेहद अच्छे तरीके से करते हैं, उसे डीपली सर्च करे जाते हैं और साथ ही साथ एक मैटर पर उनके पास पता नहीं कितना मटेरियल तैयार होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक एग्जाम उस ढेर में से ना पूछ कर बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लेती है, और जो वो विद्वान है शायद वो इजी क्वेश्चन उसे भी ना आए, और आप जैसे बहुत ही कम पढ़ाई करने वाले और उसे एक सटीक पॉइंट की से आप तैयारी करते हैं तो क्या पता वो जवाब आपको आए और आप उससे देते हुए अपना सिलेक्शन ले जाएं। कुछ भी हो सकता है होने को, अगर आपका सिलेक्शन होना है तो जरूर होगा, बस आप एक बार कोशिश जरूर कीजिए, अपना 100% जरूर दीजिए। आप अभी से हार मान लेंगे कि हाँ मुझे नहीं करनी है तैयारी, मेरा कभी नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो आप सोचते रहिए और आप कुछ मत कीजिए। आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आप अपनी डेली लाइफ से निकाल कर ही थोड़ा समय इस पढ़ाई को देते हो, तो क्या बिगड़ गया अगर वो समय आपकी लाइफ में कहीं बर्बाद ही तो होता, बस आपने उसे किसी काम में लगा दिया। कुछ भी नहीं है खोने के लिए, लेकिन अगर वो काम सक्सेसफुल हो गया तो आपकी लाइफ में चेंज आने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक बार अपने अंदर झांक कर ये सोच लीजिए कि मुझे एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, और कीजिए, 100% ट्राई कीजिए, जरूर आपका कुछ ना कुछ अच्छा होगा। चाहे आपका सिलेक्शन भी नहीं हुआ ना, तो भी आप इतने काबिल बन जाएंगे कि उसके बेस पर आप कोई भी जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर की भी अगर आप करते हैं तो वो भी आपको आपकी शर्तों पर मिलेगी कि हाँ ये इतना क्वालिफाई है, बच्चे इससे इतने सेटिस्फाई हैं, जो ये बता रहा है, ये जो बच्चों को समझाएगा वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि ऐसे टीचर को अपॉइंट करना चाहिए। आपको आपकी मनपसंद सैलरी दी जाएगी, आपको एक पार्ट टाइम भी अगर आप आना चाहते हैं तो वो अलाउ करेंगे, वर्कलोड नहीं होगा। मतलब कहने का ये है आपकी जो मेहनत होगी वो आपको कहीं ना कहीं फुल सपोर्ट करेगी। एक बार प्लीज थोड़ी मेहनत कीजिए, बिना फल की चिंता किए कि क्या होने वाला है, बस मेरा ये की टारगेट है, मेरा जो भी सिलेबस है उसे मुझे बड़ी बारीकी से समझते हुए एक एक पॉइंट को अपने माइंड में सेट करते हुए पढ़ना है, और उसे पढ़कर जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए मैं हल कर सकूं, ऐसा मेरा टारगेट होना चाहिए। और धीरे धीरे करते हुए मैं अपने टारगेट तक पहुंच जाऊंगा। उस दिन जब पेपर मैं देने जाऊंगा उससे पहले पता नहीं मैं कितने पेपर सॉल्व कर चुका हूँगा, और साथ ही साथ मैं उसके जिस दिन पेपर दूंगा वो शायद मैं अटेंड भी कर लूं, उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो जाए, और क्या पता मैं उसमें टॉप भी कर जाऊं। जो मेरे किस्मत में नहीं है शायद मैं वो बना पाऊं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात जरूर समझ आई होगी। आपका जो भी टारगेट है उस पर लग जाइए। ये मत सोचिए कि दुनिया क्या कर रही है या सामने वाला क्या कर रहा है, बस मैं कर रहा हूँ, वो मेरी पसंद है और उसे मैं करना चाहता हूँ, और मुझे मेरे लिए कुछ ना कुछ सोचना होगा। अगर मैंने आज नहीं सोचा तो मेरी लाइफ का शायद मैं बहुत बड़ा पॉइंट वीक कर दूंगा, जिससे कि मेरी लाइफ कभी अच्छी ना रहे।
कोशिश करना आपके हाथ है, एक बार कोशिश जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।